हेलो एवरीवन। एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस के बाद हम लोग ओवरलोडिंग, ओवर हाइडिंग एंड ओवरराइडिंग को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का आता है। सो गाइस, अगर मैं तीनों टॉपिक को एक साथ बताऊंगा तो शायद 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में हम ओवरराइडिंग के बारे में जानेंगे। ओवरराइडिंग क्या होती है, इसे क्यों करना ज़रूरी होता है, ओवरराइडिंग को कब कब किया जाना चाहिए, या यूं कहें कि ओवरराइडिंग क्यों करते हैं और ओवरराइडिंग को कैसे किया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल में ये सारी जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं ओवरराइडिंग की डेफिनेशन। ओवरराइडिंग क्या होती है, तो गाइस ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा। और हाँ गाइस, मेरी जो भी वीडियो देखने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा कीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स से हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका नोट तैयार ज़रूर कीजिएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह आप लोग क्लास में पेन कॉपी लेके लेक्चर सुनते हैं, उसी तरह आप ऑनलाइन पढ़ाई करते टाइम भी पेन कॉपी लेके बैठा करो, ताकि जो नोट करने वाली चीज़ें हों उसे आप आसानी से नोट कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं ओवरराइडिंग की डेफिनेशन। बेसिकली मैं आपको फंक्शन ओवरराइडिंग समझाऊंगा, लेकिन आप अगर एक बार ओवरराइडिंग समझ गए तो सभी तरह की ओवरराइडिंग कर सकते हैं। तो जब दो क्लास के अंदर एक ही नाम का फंक्शन बनाया जाए, भले ही उसकी डेफिनेशन, जो उसकी कोडिंग होती है, वो डिफरेंट हो, तो ऐसा फंक्शन फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। डेफिनेशन में एक बार फिर रिपीट करता हूँ और कीजिएगा कि जब दो क्लास के अंदर एक ही नाम का फंक्शन बनाया जाए, भले ही उनकी कोडिंग डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब भले ही उनकी कोडिंग अलग अलग हो, लेकिन फंक्शन का नाम सेम हो, तो उस सिचुएशन को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग कब और क्यों की जाती है, तो इसका आंसर होगा किसी फंक्शन को मॉडिफाई या अपडेट करने के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने एक गेम तैयार किया है कार एंड स्पोर्ट कार का। कोई भी पर्सन हमारा वो गेम चालू करेगा तो सबसे पहले जो नॉर्मली कार होती है उसमें वो चलाने के लिए दी जाएगी। बेसिकली इसमें होगा क्या कि हम एक कार नाम की क्लास बनाएंगे, उसके अंदर गियर चेंज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम कोडिंग करेंगे कि उसे कॉल करने पर गियर चेंज हुआ करे। और इस कार में 4 गियर होंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप चेंज हुआ करेंगे। जैसे कि अगर तीसरे गियर पे जाना है तो सेकंड, फिर थर्ड। बट इससे कुछ कॉइन कमा के यूज़र स्पोर्ट कार खरीद सकता है। अब स्पोर्ट कार है इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए, तो इस क्या करेंगे, इसमें हम गियर थोड़े से अधिक दें, इसलिए इसमें हम 7 गियर देंगे, जिससे उस कार से स्पोर्ट कार अधिक तेज चल सके। और एक चेंज और हम इसमें करेंगे कि कोई भी यूज़र जैसे कि सेकंड गियर है तो डायरेक्ट वो थर्ड को छोड़ के फोर्थ गियर डाल सके। तो क्या आप लोग बताएंगे कि ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसे कैसे किया जा सकता है। अगर आपने वीडियो पॉज करके सोचने की कोशिश की होगी तो अधिक लोगों ने ये सोचा होगा कि जिस तरह से हम कार क्लास में फंक्शन बनाते हैं उस तरह से एक स्पोर्ट कार क्लास में फंक्शन बना दो एंड गियर चेंज करने की कोडिंग लिख दो। हाँ बिल्कुल, आप लोग ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि गेम हमारा कार से रिलेटेड है, तो क्यों ना हम कार क्लास का, स्पोर्ट कार क्लास को चाइल्ड क्लास बना दें, जिससे हमारे कार से रिलेटेड अदर फंक्शंस या वेरिएबल्स स्पोर्ट कार के लिए अलग से ना बनाने पड़े। क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस भी तो होंगे जो दोनों क्लास में सेम होंगे, जो दोनों कारों में एक जैसा वर्क करें, जैसे कि स्टीयरिंग का मूवमेंट, ब्रेक, ये चीज़ें तो दोनों में सेम होनी चाहिए ना। जैसे कार मुड़केगी वैसे ही स्पोर्ट कार रिटर्न होगी। सो हमें सिर्फ स्पोर्ट कार में क्या चेंज करना है, गियर स्पीड। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम कार क्लास की
एक चाइल्ड क्लास बनाएं जिसका नाम स्पोर्ट कार दें। इससे होगा ये कि कार क्लास के सारे एलिमेंट्स उसकी ड्राइव्ड स्पोर्ट कार में भी एक्सेसिबल होंगे। और ये बात मैं आप इनहेरिटेंस के केस में बता चुका हूँ कि ड्राइव्ड क्लास में बेस क्लास के सारे मेंबर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा चलिए मान लीजिए कि हमने ड्राइव्ड क्लास में कार क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर लिया। अब हमें सिर्फ स्पोर्ट कार क्लास का सिर्फ गियर चेंज करने की जो मेथड है उसे थोड़ी मॉडिफाई करना है। तो क्या करेंगे सोचो ज़रा। अभी भी ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट कार में एक नया फंक्शन बनाते हैं गियर मॉडिफाई या अपडेट गियर के नाम से, और उसमें हम गियर चेंज करने का कोडिंग लिखते हैं। हाँ, ऐसा करके हम ये काम कर तो सकते हैं, बट इसमें हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वो ये, अब हम स्पोर्ट कार में 2 तरीके से गियर चेंज कर सकते हैं। सोचो ज़रा कैसे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि 2 तरीके से कैसे गियर चेंज हो सकते हैं इसमें। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि ड्राइव्ड क्लास में बेस क्लास के सारे मेंबर एक्सेस करते हैं, जिसमें हमारा एक तो पहले से गियर चेंज करने का फंक्शन था और सेकंड आपने नया बना दिया। तो 2 तरीके से कर सकते हो ना आप, क्योंकि ड्राइव्ड क्लास में तो अब वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है कोई यूज़र पहले वाले को कॉल कर दे तो उस तरीके से भी गियर चेंज होगा, और आप नए वाले से गियर चेंज करोगे तो भी गियर चेंज होगा। बट इससे एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो रही है। अरे आप खुद सोचो यार, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इससे यूज़र भी तो कंफ्यूज होगा ना। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग की जाती है। हम ड्राइव्ड क्लास में नया फंक्शन बनाएंगे, लेकिन जो बेस क्लास में जिस नाम से था उसी नाम से बनाएंगे, और इसमें कोडिंग डिफरेंट कर देंगे, साथ गियर दे देंगे, और इसमें ये भी कोडिंग होगी कि डायरेक्ट वो तीसरे गियर पे जा सकता है। अच्छा, आप लोग मुंह में से जो भी लोग कंपाइलर के बारे में जानते होंगे, उन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों फंक्शंस एक ही नाम के होंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा किसे कॉल करना है किसे कॉल नहीं करना है। तो इसका आंसर भी शायद मैंने इनहेरिटेंस के केस में बहुत अच्छे से दिया है। चलो अगर तब नहीं बता पाया होगा तो अब बता दो कि कंपाइलर। तो कंपाइलर सबसे पहले उस क्लास में चेक करता है जिस क्लास में हम कॉल करते हैं। जो फंक्शन हमने जिस क्लास में कॉल किया है उस क्लास में अगर वो मौजूद होता है तो वही कॉल होता है, अन्यथा उसकी ड्राइव्ड क्लास की बेस क्लास में कंपाइलर का कर्सर जाता है और वहाँ पे चेक करता है क्या इसकी बेस क्लास में इस नाम का कोई फंक्शन मौजूद है। अगर ड्राइव्ड क्लास में नहीं मिलता तो जाता है वो बेस क्लास में, ठीक है। अदरवाइज वो ड्राइव्ड क्लास का ही कॉल होता है, और इसी कारण से हमारी वो समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि हमारी इस ड्राइव्ड क्लास में दोनों फंक्शन गियर चेंज के एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा अपडेट वाला जो गियर चेंज नाम का फंक्शन हम बनाते हैं जिसमें हमने कोडिंग डिफरेंट कर रखी है वो पहले कॉल होता है, क्योंकि वो ड्राइव्ड क्लास में है। आई होप कि आपको फंक्शन ओवरराइडिंग समझ में आई होगी। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करेगा एंड लाइक जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।